नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और हम शिव के ऊपर एक वीडियो की सीरीज चला रहे हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं बता देना चाहती हूँ। हिंदू धर्म में एक ही कहानी के कई वर्जन हैं जो अलग अलग ग्रंथों के आधार पर कही जाती हैं या फिर अलग अलग क्षेत्रों में एक क्षेत्रीय रूप में कही जाती हैं। मगर हम जो कहानी सुनाते हैं वह एक किताब जिसका नाम है पौराणिक इंसाइक्लोपीडिया, जिसे वेट्टम मनी ने लिखा है और वो काफ़ी वेल रिसर्च्ड बुक है। उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं या फिर एक दो और बुक्स हैं जो ऑथेंटिक किताबें हैं, उसमें जो भी चीज़ें जिन बातों का वर्णन है उसके आधार पर हम अपनी पूरी कहानी तैयार करते हैं। तो ये बात बता देना हमने ज़रूरी समझा ताकि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो कि हम गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। और अगर आप चाहें तो आप वो किताब पौराणिक इंसाइक्लोपीडिया जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो ख़रीद सकते हैं। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको हिंदू धर्म में इंटरेस्ट है, अगर आप हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं, अपने पुराणों और जो भी देवी देवता जो पौराणिक पात्र हैं उनके बारे में जानना और समझना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिव और सती के बारे में। सती शिव की पहली पत्नी थी और सती जो थी वो महर्षि दक्ष की पुत्री थी। महर्षि दक्ष की पुत्रियों की संख्या के बारे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, तो हम उस नंबर्स पे नहीं जाते हैं। सती जो थी वो दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी और ऐसा माना जाता है कि दक्ष की यह पुत्री जो थी वो शिव की अनन्य भक्त थी और शिव से वो काफ़ी शिव से वो प्यार करती थी। मगर दक्ष जो थे वो शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अपनी बाकी जितनी भी बेटियां थी उनका विवाह किसी न किसी देवताओं से या फिर बड़े बड़े राजाओं से किया था और वो सती के लिए भी कोई योग्य वर चाहती थी। और इस योग्य वर की तलाश में उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया था। जब सती अपने स्वयंवर में उपस्थित होती हैं तो वो देखती हैं कि शिव को तो बुलाया ही नहीं गया। उनका दिल टूट जाता है और वो दर्द से कराह उठती हैं और अपना वरमाला उछाल कर फेंकती हैं और बोलती हैं कि अगर मेरी तपस्या में, मेरे प्रेम में थोड़ी सी भी ताकत है तो शिव के पास यह वरमाला जाएगा। और होता भी यही है। कुछ ही देर में शिव वो वरमाला पहने हुए उपस्थित हो जाते हैं। दक्ष को यह देखकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। अब इसके पीछे भी अलग अलग कहानियाँ हैं, लेकिन जो एक कहानी है उसके बाद वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करती हूँ। एक बार कोई समारोह चल रहा था जहाँ शिव और बाकी देवता और देवी भी वहाँ पे मौजूद थे। जब वो समारोह चल ही रहा था तो दक्ष भी वो जो भी समारोह कक्ष था वहाँ पे उपस्थित होते हैं। सारे देवी देवता जो थे वो खड़े हो जाते हैं दक्ष के सम्मान में, लेकिन शिव बैठे हुए रहते हैं। यह देखकर दक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वही क्षण था जब दक्ष भगवान शिव से उन्हें एक तरीके से नफरत सी हो गई थी। एक और ये मान्यता है कि ये है कि दक्ष का ऐसा मानना था कि भगवान शिव जो हैं वो बड़ा ही अपवित्र हैं क्योंकि वो उनका जो पूरा वेशभूषा था, उनका जो एक रहने का तरीका था कि शरीर पे बस पूरा मुंड की माला पहने हुए रहते थे, सांप गले में लटका हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं भी एक उस वक्त के जो सभ्य पुरुष थे उसके लिए ये शायद अच्छा नहीं माना जाता, सभ्यता का प्रतीक नहीं था। तो दक्ष भगवान शिव को इन शॉर्ट ये कहूँ कि भगवान शिव को दक्ष पसंद नहीं करते थे और इसलिए वो नहीं चाहते थे कि सती का विवाह भगवान शिव से हो। लेकिन सती ने अपना वरमाला फेंका और शिव उपस्थित हुए उस वरमाला को पहने हुए और सती ने उनका वरण करते हुए उनके साथ वो पत्नी के रूप में चली गई। आगे कुछ सालों बाद दक्ष एक यज्ञ करते हैं जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है। सती को पता चलता है कि उनके पिता एक यज्ञ कर रहे हैं और इसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया है, मगर उन्हें नहीं बुलाया गया है। उन्हें लगता है कि शायद पिताजी भूल गए होंगे इसलिए नहीं बुलाया उन्होंने मुझे, और ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी मुझे ना बुलाएं या फिर मेरे पति को ना बुलाएं। शिव के मना करने के बावजूद सती जो है वो मायके चली जाती है क्योंकि और ऐसा माना जाता है कि औरतों का पितृ प्रेम बहुत बड़ा होता है।
जब वो यज्ञ में पहुंचती है, यज्ञशाला में पहुंचती है, तो देखती है कि सारे देवी देवता अपने अपने आसन पे बैठे हुए हैं और एक भी आसन खाली नहीं है जहाँ पे सती या फिर शिव बैठ पाते। तब सती को ये समझ में आता है कि दक्ष ने जानबूझकर उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। यह उसका भ्रम था कि दक्ष भूल गए या फिर कुछ और वजह होगी। दक्ष ने जानबूझकर उन्हें निमंत्रण नहीं दिया और यह सती के लिए बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी। वह क्रोध में जलने लगती है और पिता पुत्री के बीच काफ़ी बहस होती है। दक्ष कहते हैं कि वो अपवित्र है, शिव के बारे में कहते हैं, क्योंकि शिव ने ब्रह्मा का एक सिर काटा था और एक श्राप बस वो सिर जो था वो ब्रह्मा के साथ ही जुड़ा हुआ था। तो जहाँ भी जाते थे वो शिव के पास वो ब्रह्मा का वो सिर रहता था और जिसकी वजह से दक्ष उन्हें अपवित्र मानते थे। और जब शिव अपवित्र हैं तो सती भी अपवित्र हो गई और इसी वजह से दक्ष ने शिव और सती को नहीं बुलाया। खैर जो भी बात हो, सती को ये बात काफ़ी बुरी लगती है और वो गुस्से में इतनी पागल हो जाती हैं कि वो अपने आप को वहीं पे ख़त्म कर देती हैं और अग्निकुंड में कूद जाती हैं। शिव जो कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पे, उन्हें पता चलता है कि सती ने आत्महत्या कर लिया। वो वहाँ पे आते हैं और वो गुस्से में पूरी यज्ञशाला को बर्बाद कर देते हैं। दक्ष की भी हत्या कर देते हैं और उनका सर काट के और यज्ञशाला में डाल देते हैं, जल जाता है। और इसकी एक अलग फिर कहानी है कि किस तरीके से दक्ष को फिर से जीवित किया जाता है और उनके ऊपर बकरे का सिर लगाया जाता है, वो एक अलग कहानी है। ये सब नष्ट करने के बाद पूरी यज्ञशाला को और बाकी जो भी मेहमान थे इन सबको नष्ट कर देने के बाद शिव जो है वो सती की शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगते हैं। यह देख के सारे देवी देवता डर जाते हैं और मतलब उन्हें लगता है कि इस शिव को कौन रोक सकता है। मतलब बड़ी ही मुश्किल परिस्थिति थी कि शिव को रोकना, क्योंकि सती थी जो शिव को रोक सकती थी और सती ही खत्म हो गई और शिव जो है वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे हैं। फिर ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने अपने चक्र से सती का एक एक अंग काटना शुरू किया और आजकल वो अंग जो जहाँ जहाँ पे गिरा वहाँ पे एक शक्तिपीठ का निर्माण किया, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत सारे जगहों पे शक्तिपीठ है जहाँ पे देवी की पूजा की जाती है। यह एक तांत्रिक सेक्ट के जो लोग मुख्य रूप से होते हैं वो इन जगहों पे पूजा करते हैं। तो विष्णु के चक्र से सती के एक एक शरीर का एक एक टुकड़ा काटा जाता है, वो अलग अलग जगहों पे गिरता है और उसका जो मुख्य हिस्सा होता है वो गुवाहाटी के पास गिरता है, जहाँ पे आजकल कामाख्या मंदिर उपस्थित है। इसके बाद शिव का गुस्सा जो है वो शांत तो नहीं होता। फिर वो कैलाश पर्वत पे चले जाते हैं और एक गुफा के अंदर बैठ जाते हैं, तपस्या करने लगते हैं और यह प्रण लेते हैं कि वो अब कभी विवाह नहीं करेंगे। तो इस तरीके से शिव और सती की जो पूरी प्रेम कहानी थी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। और फिर आगे की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरीके से सती फिर से दोबारा जन्म लेती हैं और फिर से शिव की अर्धांगिनी बनकर उनके साथ रहती हैं। तो आज की इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है ताकि जो भी नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।